यस, एक्सरसाइज थर्ड हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यस, सबके सामने सबके पास अभी इस समय बुक ओपन है ना, एक्सरसाइज थर्ड शीट ओपन है ना, एक्सरसाइज थर्ड शीट ओपन होनी चाहिए सबके पास में। जब मैं एक्सरसाइज आपकी थर्ड डिस्कस कर रहा हूं तो फिर वो आपके पास में शीट ओपन होनी चाहिए। यस, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट आर -3, डिवाइड्स डिवाइड द जॉइन ऑफ पी। पी पॉइंट आपको गिवन है 3, -1 एंड क्यू पॉइंट आपको गिवन है -6,5। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज थर्ड का, 3, -1, और ये क्यू आपको गिवन है इधर से -6,5। और आपको उसने एक पॉइंट दे रखा है आर। आर के कोऑर्डिनेट उसने आपको दिए हैं 3, -3, सॉरी -3,3 ये दिए हैं, है ना। डिवाइड्स आर पॉइंट जो है वो इसको डिवाइड करता है। अब इंटरनली एक्सटर्नली वो अभी देख लेंगे। और फिर वो कह रहा है, अ पॉइंट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ आर with respect to PQ, then find the triangle area of triangle ABC। जहां पर B के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है। यस, B के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है आपको? B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0,3, और C के कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन है, C के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है -5,4। तो ये पिक्चर कुछ ये है कि आपके पास P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है। अब इस P पॉइंट को और Q पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को आर पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट करता है कहीं ना कहीं, मतलब डिवाइड करता है इंटरनली या एक्सटर्नली, वो अभी चेक कर ही लेंगे। और एक पॉइंट आपको दिया है ए जो है आर के रेस्पेक्ट में इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। ये कह रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो अब ए के कोऑर्डिनेट आपको निकालने पड़ेंगे, और ए के कोऑर्डिनेट आते हैं बी और सी, तो आपको पता ही है। तो आपके पास एबीसी का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से आ ही जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ए पॉइंट कैसे निकलेगा, बताइए भाई, कैसे निकलेगा ए पॉइंट? यस, अमूल्या, माइक ओपन होता है आपका, आप रिप्लाई कीजिए। किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर लैम्डा एक, यस, अनिकेत का मैसेज आया है, लैम्डा रेशो 1 लेकर के। तो लैम्डा रेशो 1 से मतलब मैं समझा नहीं, शुभांशी। हाँ भाई, तो बिल्कुल सही बोला अनिकेत आपने कि लैम्डा रेशो 1 से डिवाइड करेंगे, मगर उसके लिए अनिकेत ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि लैम्डा रेशो 1 आप कहाँ लेंगे इसका। ये इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, ये भी नहीं पता ना अभी आपको। ये भी तो नहीं पता ना आपको, ये इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है। सिंपल सी बात है भाई, मान लो आपके पास ये पॉइंट आ रहा है। अब आपको ये देखिए, एक तरीका तो क्या है ना, एक तरीका तो है कि पी और क्यू पॉइंट को अगर आपको यही पता लगाना है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल डिवीजन है, तो एक तरीका तो है कि चेक कर लो भाई। जैसे पी पॉइंट अगर मैं बात करूंगा, पी पॉइंट है 3, -1, तो 3 आप यहां पर कहीं होगा, -1 यहां पे कहीं होगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट पी। दूसरा पॉइंट है क्यू, क्यू है आपका -6,5, तो -6 भाई ये यहां कहीं होगा, और ये -6,5 आपका यहां कहीं होगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट क्यू, और ये पी। अब आर की बात करें, आर आपका -3,3 है, तो भाई -3 तो यहीं रह गया, और 3 भी यहीं कहीं होगा। तो ऑब्वियसली इंटरनल डिवीजन है कि कोई बच्चा है, किसी बच्चे का मैसेज आया है, तो ऑब्वियस सी बात हो गई, ये तो इंटरनल डिवीजन होगा ये भाई। कंफर्म हो गया ना अब तो कि इंटरनल डिवीजन है भाई। ये आपके पास लाइन है पी क्यू, जो लाइन अगर PQ की बात करें तो वो तो इन दोनों को मिलाने पर आ जाएगी, ये लाइन PQ। और आपके पास आर पॉइंट की लोकेशन बात करें तो आर ये -3,3 यहीं कहीं होगा, तो इसका मतलब आर आपका इंटरनल डिवीजन कर रहा है। अब आर अगर आपका इंटरनल डिवीजन कर रहा है तो ए क्या करेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू के PQ के रेस्पेक्ट में, PQ के रेस्पेक्ट में आर आपका इंटरनल डिवीजन कर रहा है, तो ए आपका एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। सिंपल सी बात है, ए आपका एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। कुछ बच्चे मीटिंग रूम में है, उनको आने देते हैं। यस, आर आपका एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। अनिकेत क्लियर है आपको? अनिकेत क्लियर है? ये -3, ये आपके कोऑर्डिनेट है, और इसको हम मान लेते हैं लैम्डा रेशो 1। इसको ले लीजिए लैम्डा रेशो 1। किसी बच्चे का मैसेज आया? लैम्डा रेशो 1 ले लिया, 3 को। अब इसके इंटरनल लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट काफी है, क्योंकि लैम्डा एक ही अननोन है। तो क्या होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6 लैम्डा +3
अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये आर का एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, मगर ये आपका -3 है। तो आपके पास -6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू -3 लैम्डा -3। यस, इधर इधर कर लीजिए इसको, 6 लैम्डा को इधर और बाकी इसको इधर, तो 6 इक्वल टू 6 लैम्डा -3 लैम्डा। तो दैट इज योर 3 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया आपका। इसका मतलब ए जो डिवाइड कर रहा है, ए आपका एक्सटर्नली, ये आपका कितना आ गया 2:1, ये डिवीजन आ गया आपका रेशो, और ये इंटरनल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो पॉइंट होगा आपका एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ये मुझे पता पड़ गया यहाँ पे कि आर मेरा जो है वो इंटरनल डिवीजन है। और वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, आपको ये चेक भी करने की जरूरत नहीं है इंटरनल या एक्सटर्नल, चुपचाप से लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए। तो ये एक किस रेशो में डिवाइड करेगा, पीक्यू को, -2:1 में डिवाइड करेगा, किसको, पीक्यू को। तो यस, ए का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, ए का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। तो ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूंगा, ये मेरे पास पी है, पी, पी के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है मेरे को, 3, -1, और क्यू, क्यू कितना गिवन है मेरे को, -6, 5, और ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है यहाँ पे ए, किस रेशो में, -2:1 में। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वही तरीका वही है, बिल्कुल सेम, जस्ट लैम्डा प्लस 1 डिवाइड कीजिए, लैम्डा यहाँ पे आपके लैम्डा की वैल्यू जो वो नेगेटिव है, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही लगता है, तो कितना होगा आपके पास में, यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए -2:1 लिखा हुआ तरीके, तो कितना होगा ये आपके पास में, -6 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 1 -2, ये -2 + 1 लिखना पड़ता, तो 1 -2 लिख दिया मैंने इसमें यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 12 + 3 अपॉन -1, मतलब माइनस का 15। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, y कोऑर्डिनेट हो गया आपका 5 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 1 -2। और कितना आ गया आपका y कोऑर्डिनेट, कितना आ गया आपका, यस, y कोऑर्डिनेट, एक मिनट रुकिए, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 5 इंटू -2, किसी बच्चे का मैसेज आया है, 11, यस, प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 1 -2, तो ये कितना आ गया आपके पास में, -10 -1 अपॉन -1, तो ये 11 आ गया आपके पास में। ए जो है उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं -15:11। अब बी आपको, बी ये गिवन है आपको, बी, तो बी कितना गिवन है आपको, 0,3, और सी कितना गिवन है आपको, सी, पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -5,4। अब रही बात एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकल जाएगा, x1 y1 1 x2 y2 1, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, -15 11 1 0 3 1, एंड फाइनली -5, कितना गिवन है, -4 है, ये 4 1, ये आपका आ जाएगा। नेगेटिव है तो मॉड मॉड लगता है इसमें, सबको पता है, मॉड लग करके जो भी आंसर होगा ये आंसर है आपका। चलिए, क्लियर है, क्लियर है। मैंने खुद कहा था कि मैं एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ। यस अनन्या, क्लियर है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई थोड़ा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कितनों से हुआ, क्वेश्चन ये है आपके पास में, पी क्यू आर एस आर टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब आपके पास एक्स एक्सिस है ना, आपकी ये जो एक्स एक्सिस होती है, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है पूरी, ये मान के चलो बेटा, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, बीच में कहीं ओरिजिन होगा, चलो ओरिजिन ना ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है, अननेसेसरी, किसी बच्चे का मैसेज आया है, यस हो गया सॉल्व। चलिए, तो भाई इस पे मेरे को 4 पॉइंट दिए, पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। अब यहां ध्यान देने वाली बात, अगर ये चारों पॉइंट आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस पर है, तो इनका केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा इनका। अब उसने ये बोला है कि आपके पास पी क्यू आर एस आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस, पी एंड क्यू आर द रूट ऑफ, अब ये पी और क्यू जो है आपको इस इक्वेशन के रूट दिए हैं, a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0। ये
इसके जो रूट होंगे ना वो पी और क्यू के हैं। तो सपोज अगर इसके रूट में x1 कॉमा 0, x1 कॉमा 0 और x2 कॉमा 0 मानता हूं, मतलब इसके कोऑर्डिनेट, तो इसके रूट x1 और x2 हैं। और ये आर एस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये जो इसने दूसरी इक्वेशन दी है, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके रूट है, मतलब इसके रूट x3 और x4 हैं। तो इसी के जो कोऑर्डिनेट वो x3 कॉमा 0 और x4 कॉमा 0 है। अब वो ये बात कर रहा है, देखिए एक्सरसाइज थर्ड का जो लेवल होता है ना वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है। फर्स्ट और सेकंड में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, मगर यस एक्सरसाइज थर्ड में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए उसका लेवल भी थर्ड है। ठीक है ना। इसके बाद जस्ट आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। किसी बच्चे का माइक ओपन रह गया, बंद कर लीजिए प्लीज उसको। अब वो ये बात कर रहा है कि भाई पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट के बारे में तो उसने ये बात कर दी। अब वो ये कह रहा है, किसी बच्चे का मैसेज आया है, चलिए अब वो ये बात ये कह रहा है आपसे, द सम ऑफ द रेशियो इन विच आर एंड एस डिवाइड पी क्यू, ये आर है और ये एस है, ये PQ लाइन है आपके पास। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये PQ मैंने सिंबॉलिकली ली है, बस मुझे इतना पता है कि P और Q आपके पास एक्स एक्सिस पर है, PQRS एक्स एक्सिस पर है। हो सकता है कि इनका सीक्वेंस है वो ऐसा ना होकर के ऐसा भी हो रहा हो, मतलब इनके सीक्वेंस के ऊपर कोई कमेंट नहीं है बेटा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये P आपका यहाँ हो, Q आपका इधर है, R आपका बीच में आ रहा हो, S आपका इधर आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ये तो जस्ट मैंने सिंबॉलिकली बना दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब यही रहेगा इसके अलावा कोई और सीक्वेंस नहीं होगा। तो ये बात कर रहा है कि ये PQ है ना और ये RS है। तो इस केस में देखें तो PQ का R और S दोनों एक्सटर्नल इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो PQ किसी ना किसी रेशियो में तो जरूर काट रहा होगा R और S को। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपको थोड़ा दिखने में ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि सर थोड़ा ऑब्वियस दिखना चाहिए थोड़ा सा, तो इस तरीके से बना लो, इसी चीज को, इसी चीज को इस तरीके से बना लो। ये लो ये P ले लो, इधर ये Q ले लो, इधर ये R ले लो, इधर S ले लो। ये कैसे भी हो सकते हैं आपके। अब ये कह रहा है कि PQ को, या फिर इधर से भी देख लो, अगर इधर देखें तो R और S दोनों एक्सटर्नल डिवीजन कर रहे हैं, इधर देखें तो दोनों इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं। सपोज ये R आपका लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है और ये S जो है आपका सपोज म्यू रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, मान के चलो ऐसा डिवाइड कर रहा है। तो वो ये बात कह रहा है यहां पर, इस तरीके से ये बोल रहा है वो, द सम ऑफ द रेशो इन विच R and S divides the PQ is 0। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपका ये जो रेशियोज का जो सम है ना, मतलब इसका रेशियो, इसका क्या है, लैम्डा है +1 प्लस म्यू +1, भाई ये 0 आ गया आपका। तो आपको बताना है कि उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या होगी, मतलब उससे कंडीशन भी गिवन है, देन A1 C2 प्लस A2 C1 इक्वल टू K B1 B2। तो ये K की वैल्यू आपको बतानी है। बताइए क्वेश्चन कैसे होगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सर PQRS, हाँ बोलिए बोलिए। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगी क्या? ऐसा कुछ बोला ही नहीं है उसने। सर रेशियो की सम 0 आती है, तो आर जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसके निगेटिव में यस डिवाइड करेगा ना, एग्जैक्ट निगेटिव, इसलिए उनकी एडिशन तो 0 ही होगी। इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये माइनस लैम्डा रेशो 1 है, और दूसरा जो है इधर जो है, एक मिनट, माइनस लैम्डा रेशो 1, ओके, रेशो का, तो ये लैम्डा बाई 1, एक मिनट रुकना बेटा, कोई अनऑथराइज्ड बंदा कौन बैठा है ये क्लास में, एक मिनट एक मिनट, ये नाम चेंज किसका है ये, ठीक है। कोई क्लास में अगर कोई इसी तरीके से कोई अलग नाम का अगर कोई बच्चा दिखता है ना, तो हाथों हाथ जो है वो इन्फॉर्म किया कीजिए। यस बेटा, इसमें दरअसल क्या है ना, इधर देखिए लैम्डा रेशो 1, गुड। क्या नाम है इस बच्चे का, इस बच्चे का नाम क्या है, विघ्नेश। विघ्नेश, शाबाश। विघ्नेश। यस बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा एकदम। रेशो का सम पूछा गया है, तो बेटा इसका रेशो, मैंने एक्चुअली क्या है, रेशो के जो पॉइंट है इनको कर दिया था, लैम्डा रेशो 1 प्लस म्यू रेशो 1, ये बेटा इक्वल टू 0 दिया है। तो लैम्डा और म्यू अगर एक दूसरे, तो आप भी ये बात तो जानते हैं ना कि
अगर आपके दो पॉइंट हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो आर अगर लैम्डा रेशियो 1 से डिवाइड करता है तो एस आपका माइनस लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। तो आप खुद देखिए, तो रेशियोस का सम, इसका रेशियो कितना है लैम्डा बाई 1 और इसका रेशियो कितना माइनस लैम्डा बाई 1, तो इसका आपका जो सम होगा वो हमेशा जीरो आएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा आपका कि ये जो आपका सिनेरियो बनेगा ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स का ही बनेगा। इसका मतलब वो ये बात बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो वो ये बात बोल रहा है कि लैम्डा बाई 1 प्लस म्यू बाई 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब तो म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा हो गया, और म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा हो गया, इसका मतलब क्या है, आर और एस एक दूसरे के पीक्यू के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। इसका मतलब अगर आर आपका इंटरनल डिवीजन कर रहा है तो एस आपका एक्सटर्नल डिवीजन करेगा, या फिर एक्स अगर आपका इंटरनल डिवीजन कर रहा है तो म्यू आपका इंटरनल डिवीजन करेगा। यस, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या नाम था, विघ्नेश, विघ्नेश कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, भाई तुमने बता तो दिया, अब सर कैसे करेंगे इसको। हमें हाँ, उसके इक्वेशंस के रूट फाइंड करने होंगे। नहीं, इधर देखिए, ये x1 कॉमा 0 हो गया था p, क्यू को मैंने लिया था x2 कॉमा 0, आर को मैंने लिया था क्योंकि आर मुझे पता पड़ गया ना इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन है, तो आर हो गया मेरा x3 कॉमा 0। कोई बच्चा मीटिंग रूम में बैठा हुआ है, एक मिनट उसको हाँ चलिए, आर मेरा x3 कॉमा 0 हो गया, और s जो है हमारा x4 कॉमा 0 हो गया। तो अब इसमें करना क्या है, यहां पर सिंपल ही हो गया ना कि अभी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन है, आपका इधर इसका इंटरनल डिवीजन और इधर आपका ये एक्सटर्नल डिवीजन है। आगे कैसे होगा, यस सन्मेश रिप्लाई कीजिए, आगे कैसे होगा, अब तो हो गया है क्वेश्चन, अब तो नहीं है इसमें ज्यादा कुछ ऐसा बचा। यस सन्मेश रिप्लाई कीजिए, वो बच्ची कहाँ है, क्या नाम था उस बच्चा का, आकांक्षा, यस चलिए, जो भी बच्चा, कोई भी बच्चा अगर अपने खुद ने वॉलेंटियरली आना चाहता है तो रिप्लाई कीजिए प्लीज, कैसे होगा ये क्वेश्चन, आगे क्या होगा, इतना तो मैंने बता दिया आपको, किसी बच्चे का मैसेज आया है, रूट्स का प्रोडक्ट और सम फाइंड करेंगे और फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट की कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ भाई, कितने बच्चे सेटिस्फाइड हैं इस बच्चे की बात से, ये जो बच्चा बात बोल रहा है प्रथमेश नाम का बच्चा है, इसका मैसेज आया है, ये बात समझ में आई या नहीं आई है आपको, ये जो बच्चा बोल रहा है बात समझ में आई या नहीं आई है आपको। नहीं सर। हम्म, देखिए इधर लेमडा प्लस म्यू, या इसका लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू, यहां तक क्लियर है ना आपको, बोलिए यहां तक क्लियर है ना, अरे बोलो भाई यहां तक क्लियर है ना। हाँ सर। चलिए, अगर बेटा ये, क्योंकि मैंने लैम्डा लिया है, तो अगर ये लैम्डा रेशियो 1 है तो मुझे सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना बेटा, मुझे सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा मेरे पास, मैं केवल एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट सबका जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट पे निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो इसका भी जीरो ही निकलेगा क्योंकि है भी जीरो ही, तो जो भी कंडीशन निकलेगी एक्स पे निकलेगी। तो यहां से अगर मैं R3 पर डिवीजन की अगर फॉर्म लगाता हूं तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास, जो x3 कोऑर्डिनेट होगा वो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से अगर मैं लगाऊंगा तो वो होगा मेरे पास, देखिए इधर लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, यही होगा, बोलो हाँ, यही होगा ना, बोलिए, लैम्डा यही तो होगा, क्या हुआ, अरे भाई लैम्डा यही तो होगा ना, यहाँ पर लैम्डा का जस्ट क्या मैंने करा, क्या है यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला ही तो लगाया है, लैम्डा इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर है, x3 के बराबर, यही तो किया है मैंने, भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि लैम्डा रेशो 1 से हाँ डिवाइड सर। किया है, तो वही तो किया है ना मैंने, और यहाँ पे किया क्या है, ठीक है। दूसरा, अगर इसको हम म्यू रेशो 1 मान रहे हैं, म्यू रेशो 1 अगर हम इसको मान रहे हैं तो बेटा म्यू की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x4, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर म्यू म्यू 4 से रिप्लेस करना है लेमडा को, तो क्या हो जाएगा, अगर ये म्यू म्यू से अगर डिवाइड कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ से म्यू x2 प्लस 1 अपॉन म्यू प्लस 1। अब देखिए यहां से, ये रही हमारे पास कंडीशन, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 है, तो यहां से मैं निकालूंगा लैम्डा की वैल्यू, यहां से इस वाले एक्सप्रेशन से लैम्डा की वैल्यू, और इस वाले एक्सप्रेशन से जब आप लैम्डा की, इस वाले एक्सप्रेशन से, ये जो एक्सप्रेशन है ये,
इससे निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू जैसे निकालेंगे, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ लैम्डा की वैल्यू, इधर जो साइड में स्पेस है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकलेगी, लैम्डा x3 माइनस x2 इक्वल टू x1 माइनस x3। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, x1 माइनस x3 अपॉन x3 माइनस x2। क्लियर है, बोलो क्लियर है। सर पेन हाँ दूसरा यूज कीजिए, हाँ, पेन दूसरा, येलो से दिखता नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए लैम्डा की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो लैम्डा की वैल्यू बेटा क्या निकलेगी, देखो यहाँ से जस्ट मल्टीप्लाइड भी कर रहा हूँ, एसोसिएट भी, लैम्डा का कोफिशिएंट कितना आएगा मेरे पास, x3 माइनस x2 इक्वल टू x1 माइनस x3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x1 माइनस x3 अपॉन x3 माइनस x2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसी तरीके से म्यू की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, म्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, म्यू की वैल्यू यहां से आएगी, म्यू का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, म्यू x4 माइनस x2 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड जब किया था तो म्यू रेशो 1, तो म्यू x1 होगा, यहाँ पे x1 होगा, और ये x1 माइनस x4, तो म्यू का कोऑर्डिनेट मेरे, म्यू क्या आएगा मेरे पास, x1 माइनस x4 अपॉन x4 माइनस x2। यस, अब इतना यहां तक क्लियर है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो यहां तक पूछिए। अभी तक मैंने क्या किया है, मुझको ये गिवन था कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं, आर एस आपके पास इस इक्वेशन के रूट है, और उसने ये बोला था कि जिस भी रेशो में डिवाइड करते हैं उस रेशो का सम जो है वो जीरो है। तो अगर मैंने बोल दिया ये लेमडा रेशो 1 है, इसको बोल दिया मैंने म्यू रेशो 1 है, तो मतलब उसने मुझे लेमडा अपॉन 1 प्लस म्यू अपॉन 1 इक्वल टू 0। यहां तक मैंने अभी तक किया, मतलब म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा, सिर्फ मैंने अभी तक यहां तक किया है। और उसको करके मैंने इसको अगर लेमडा रेशो 1 मान लिया था, तो इसका कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया x3 के इक्वल टू रख के, मतलब मैंने x1 x2 x3 की फॉर्म में मैंने यहां से वैल्यू निकाल दी लेमडा की। इसी तरीके से मैंने x3 x4 और x1 की x2 की फॉर्म में मैंने म्यू की वैल्यू निकाल दी। यहां तक क्लियर है आपको, रिप्लाई कीजिए, यहां तक क्लियर है। आगे चलेंगे फिर, सन्मेश, विघ्नेश, पार्थ, अनन्या, हाँ सब सर। यहां तक क्लियर है, हाँ यस। सर। हाँ चलिए सर। अनन्या, 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 चलिए बच्ची बैठी हुई है क्लासरूम में, यस यस, नहीं इस बच्ची का मैसेज भी नहीं आ रहा है। अनन्या, अनन्या यादव, आपको आवाज आ रही है मेरी, चलिए आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। तो जस्ट इसको जैसे ही आपने इक्वल किया, तो इसको इक्वल करके ये जो ये वैल्यू है ना यहाँ पे म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, माइनस लेमडा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, और जैसे ही आप रखेंगे ये हो जाएगा मेरे पास, अलग पेन यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा मेरे पास म्यू की वैल्यू x1 माइनस x4 अपॉन x4 माइनस x2 इक्वल टू, और ये लेमडा की वैल्यू रखेंगे माइनस x1 माइनस x3 अपॉन x3 माइनस x2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपके पास आएगा x1 x3 माइनस, अरे बड़ा लंबा चौड़ा सा आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। आपके पास में क्या आएंगे, आपके पास में इस तरीके की टर्म आएगी, x1 x2 की टर्म आएगी, x1 प्लस x2 की टर्म आएगी, इसके बाद x3 x4 की टर्म आएगी, x3 प्लस x4 की टर्म आएगी, वो आपको जो है वो क्लब करनी पड़ेगी, और क्लब करने के बाद यहां से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पर उठा करके जैसे ही रिप्लेस कर देंगे, आपके पास इस तरीके की कोई कंडीशन आ जाएगी जिसमें k का कोफिशिएंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके आगे कर लेंगे आप लोग, रिप्लाई कीजिए, क्या इसके आगे कर लेंगे आप लोग। ओके सर। मैं आपको फाइनल एक्सप्रेशन जरूर बता देता हूँ कि फाइनल एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं क्या है ना पूरा एक्सप्रेशन तो मैंने किया हुआ है इसको, है ना। अनन्या, बेटा अनन्या रिप्लाई नहीं करते हो, मैं जब पूछता हूँ आपसे तो रिप्लाई नहीं करते हो, क्या इतना लेट नेटवर्क आपका रिस्पॉन्स कर रहा है क्या। देखो बेटा जैसे ही इसको क्लब करोगे ना, क्लब करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहां तक आ जाओगे आप, पूरा सब कुछ करके, इतना आसानी से क्लब नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फाइनल टर्म के पहले की जो दो टर्म्स हैं वो आपके पास में कुछ कुछ इस तरीके से आएंगी, लाइक
मतलब क्लब करना पड़ेगा आपको, थोड़ा इसमें मेहनत जाएगी, और जब क्लब कर लोगे तो ये कुछ बन जाएगा आपका x1 x2 प्लस x3 x4, ये इक्वल टू x1 प्लस x2, ये सब फैक्टराइज्ड हो जाएगा पूरा x3 प्लस x4। अब x3 x4 एक इक्वेशन के रूट है, ये एक इक्वेशन के रूट है, ये एक इक्वेशन के, ये एक इक्वेशन के रूट है, इस तरीके से आएगा। x1 x2, x1 x2 आपके पास कौन सी इक्वेशन का रूट था? इसका, a1 b1 वाली का। तो x1 x2 मेरे भाई कितना होगा? माइनस बी वन अपॉन सी वन, सॉरी माइनस बी वन अप सॉरी सी अपॉन ए माइनस सॉरी सी वन अपॉन ए वन। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? C2 अपॉन A2, यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा? x1 x2 माइनस B1 अपॉन A1, और ये कितना हो जाएगा? माइनस B2 अपॉन A2। अब क्या करेगा? A1 A2 जो है उसको ले लो कॉमन, और जैसी कॉमन लोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? ये C1 A2 प्लस A1 C2 इक्वल टू B1 B2। ये तो C1 A2 प्लस C2 A1 इक्वल टू 1/2 B1 B2, ये आएगा आपके पास कुल मिला करके। एक मिनट, ओके, x1 प्लस x2 तो यही आ रहा है, 2B1 तो नहीं था यहाँ पे। किसी बच्चे का मैसेज आया है, सॉल्यूशन सेंड कर दूं सर? ग्रुप में कर देना, ग्रुप में कर देना, कुल मिलाकर के यही आएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा ही जाए, ग्रुप में कर देना प्रथमेश सॉल्यूशन, अगर आपने फाइनल कर दिया तो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से आएगा। ये यहाँ पे, ये बेटा यहाँ पे ये 2 आएगा, यहाँ पे मतलब 2 क्या, इधर से भी 2 आएगा, इधर से भी 2 आएगा, ये 4 आएगा यहाँ पे, फाइनल एक्सप्रेशन में 4 आएगा, यहाँ पे ये 4 आएगा, इधर ये 4 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा आपका। कुछ इस तरीके से कर लीजिएगा, मतलब कुल मिलाकर के अब तो कुछ भी नहीं है, ये क्लब हो जाएंगे आपके आगे जाकर के, इस तरीके से कुछ रहेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला, यस थर्ड क्वेश्चन कितनों से हुआ है? क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर ये है भैया कि आपको कितना टाइम बाकी है? चलिए 6 मिनट बाकी है इस मीटिंग में, ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आपका। ये गिवन है आपको कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर, फटाफट करते हैं, तो बच्चों जैसा क्वेश्चन था बिल्कुल, ये y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है। इसी तरीके से x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर, बेटा ये बी स्क्वायर गिवन है। इसी तरीके से x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर गिवन है। कुल मिलाकर देखो साइक्लिक ऑर्डर है आपके पास में, और अब उसका ये कहना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा x1 y1 1 x2 y2 1 और ये x3 y3 1 इसका स्क्वायर, ये आपके पास ये है। लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, और चौथा है आपके पास में ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। हाँ भाई बताइए कैसे होगा? इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं आप लोग? कुछ देखी हुई सी फॉर्म मिल जाएगी आपको। क्या है गिवन है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ये है, आपको ये कंडीशन गिवन है, और आपसे इसकी वैल्यू जो भी आएगी ना, ये वैल्यू नहीं पूछिए, लैम्डा की वैल्यू पूछिए। मतलब अगर आप यहाँ से इसको x1 y1 यहाँ से अगर आप पूरा सॉल्व कर सकें, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो x1 y1 की वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ डिटर्मिनेंट मिलेगा और उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है। सर ए बी सी, देखिए ये बच्चा प्रथमेश ने पकड़ लिया इस क्वेश्चन को, क्या कोई और बच्चा नहीं पकड़ पाया? इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये मेरे पास ए पॉइंट अगर मैं ले लूं, गुड प्रथमेश शाबाश, x1 y1 ले लूं, ये बी अगर मैं x2 y2 ले लूं, और अगर ये सी को मैं x3 y3 ले लूं, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था सच में। तो ये देखिए ये ट्राइंगल ये बन रहा है, आपको देखते से ही समझ में आ जाना चाहिए था वैसे। देखिए यहां से ए बी की वैल्यू x1 y1 और x3 y3 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो ये कितना है आपके पास में? ये बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी, तो ये आपके पास बी है। x2 और y1 मतलब x1 y1 और x2 y2, ये रहा x1 y1 x2 y2, इसके बीच में x1 y2 और x2 y2 इसके बीच में लगेगा, तो ये आपके पास a है। ये साइड जो है आपके पास a हो चुकी है। इसी तरीके से x3 y3 और x2 y2, x3 y3 और x2 y2 इसके बीच में ये लगेगा।
क्या मैं कुछ गलत कर गया क्या? 1 और 3, ये 1 है और ये 3 है, तो इसके बीच में बेटा ये सी। अच्छा ये सी होगा, ये डिस्टेंस सी होगा, क्योंकि 3 और 1 के बीच में लगा है ना, 3 और 1, ये 3 और 1, 3 और 1 के बीच में, यस ये सी होगा। ये 3 और 2 के बीच में, ये 3 और ये 2, 3 और 2 के बीच में ये बी होगा, और ये 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लगा है तो ये ए होगा। ठीक है, ये 1 और 2 के बीच में लगा है तो ये ए होगा आपके पास में। तो अच्छा होगा कि, चलिए अब ठीक है। तो और दूसरा एक और चीज, अब अगर ये इस तरीके से, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो इनका एरिया कितना होगा? x1 y1 1, x2 y2 1, और ये x3 y3 1। मगर इरोस फॉर्मूला अगर देखें तो इरोस फॉर्मूला क्या होता है इसका? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये आपके पास हो गया x1 y1 1, x2 y2 1, और ये x3, गुड प्रथमेश, y3 1। जैसे ही बेटा दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, किसी बच्चे का मैसेज आया है? यस, आंसर 4 आएगा बिल्कुल। यहां से देखिए, ये भी देखिए आपके पास में इन सबके डिवाइड वाले 2 जो है ना वो खत्म कर रखे हैं। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे ना ये 1/2 भी आता है, 1/2 करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। यस ये 1/2 आता है, मैं लिखना भूल गया था, स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे से आप इसको उठा करके रखेंगे तो आपके पास में कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई a+b+c/2, ये s माइनस ए b+c माइनस a/2, b+c-a/2, और ये s माइनस बी, तो ये a+c-b/2, और ये s माइनस सी, ये कितना हो जाएगा? b+a-c/2। अब देखिए यहां से 1/8 आएगा, और ये 1/4 है, ये 8 यहां पर जाएगा, और ये लैम्डा की वैल्यू साफ साफ दिख गई है कि 2 है आपके पास में, लैम्डा इक्वल टू 2। ये 1/4 है, यहां से सारे 2 क्लब होकर के 8 बना देंगे, तो 8/4 इक्वल टू 2 होगा, ये लैम्डा आपका 2 है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। क्लियर है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है कि इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन 6x प्लस वाई, 6x प्लस वाई इक्वल टू 9। बहुत इजी होती है एक्सरसाइज थर्ड, अगर कंसेप्चुअली इससे चलें तो बहुत इजी पड़ती है ये भाई। P पॉइंट इस पर लाई करता है आपके पास में, विच इज क्लोजेस्ट टू द गिवन पॉइंट -3, 1। सपोज ये लाइन है आपके पास 6x प्लस वाई इक्वल टू 9, इस पर कोई भी पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट है आपके पास, कोई गिवन पॉइंट आपके पास ए होगा -3, 1, इससे क्लोजेस्ट है, सबसे ज्यादा क्लोज यही है। देखिए इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है अलग अलग डिस्टेंस पे, पर जो सबसे डिस्टेंस पर पॉइंट है ना वो पी है इससे, ऐसा इसका बोलना है। इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है, इससे सबसे कम डिस्टेंस पर जो पॉइंट अवेलेबल है वो पॉइंट पी है। अब उसके बाद में बात कर रहा है कि इस पी का जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट बोले तो वाई कोऑर्डिनेट, वो आपका a बाई बी की फॉर्म में है, तो a प्लस बी की वैल्यू पूछी है उसने। तो कुल मिलाकर के साफ साफ सी बात है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। कैसे? मतलब गिवन पॉइंट -3, 1 से गिवन लाइन पर अवेलेबल सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है वो क्या होगा, बताइए। यस बताइए। यस सही बोल रहा है बच्चा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा।